हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग मी। अभी बज गए हैं सुबह के 3। हमारी ट्रेन तो वैसे 5 बजे की है, बट रेडी होने में ये वगैरह नाश्ता वगैरह करने में तो हम 3 बजे ही उठ गए थे। ये मेरी शक्ल कुछ ठीक नहीं लग रही है, सारा फूली हुई लग रही है हर जगह से, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं कभी उठी नहीं। लिटरली 3:15 बजे तक मैं कुछ ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद थोड़ा उठी, मेरी बहन को भी उठाया। यहाँ पर हम सेम यॉन कर रहे हैं वैसे। ब्रश किया ये वो, तब तक पापा देख रहे थे कि ट्रेन कब तक है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता चला कि हमारी ट्रेन 2 आवर्स डिले हो रही है। 2 आवर्स, लिटरली 5 बजे की ट्रेन आज 7 बजे आएगी। तो ये सुनकर तो मेरी बहन फिर से एक बार सोने लग गई। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। ये मैं मिरर, मेरी मॉम थी अंदर, तो मैं इस खिड़की पर ही आपको दिखा रही हूँ। आज मैंने ये पहना है क्योंकि बहुत ठंड है बाहर और सब कुछ वूलन चाहिए। इसके बाद भी बहुत ठंड लगने वाली है, आई नो। तो मैं बैठ गई थी, मेरे शूज़ पहन लिए थे और सारा सामान मेरे पीछे है। ये सब हमें ले जाना है ट्रेन स्टेशन तक। ये मेरी बहन है सच ए क्यूट पिक्चर। ओके, तो हम निकल गए हैं घर से। अभी घर से वहाँ तक जाने में 1-1.5 घंटा तो जाएगा। हमने एक इको बुक कर ली थी, हमारे पापा के दोस्त थे, तो वो आ गए थे हमें सुबह 4:30 बजे आई थिंक पिकअप करने। उसके बाद हम बैठने वाले थे गाड़ी में, सब सामान वगैरह डाल दिया और लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू अ ट्रेन स्टेशन। कम से कम 1 घंटे बाद हम पहुंच गए थे स्टेशन। अब हम सामान उतार रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर जहां हमारी ट्रेन आएगी। हम जब यहाँ आए तो ऑब्वियसली 2 घंटे डिले था, तो हमें तो वेट करना ही था। तो हम 7 बजे तक यही बैठ गए थे। तब तक हमने बहुत सारी ट्रेन देखी, तब तक गुड मॉर्निंग भी हो गया था। हमने एक चूहा देखा मतलब ये चूहा के कान बहुत बड़े थे, मैं आपको बता रही हूँ, इतने बड़े कान। मुझे लगा ये चूहा नहीं है, कुछ और ही है। उसके बाद हमारी ट्रेन आने वाली थी। हम थे S1 ब्लॉक में ट्रेन के, तो हम वहाँ पर जाके खड़े हो गए थे। हम पहले अपोजिट साइड थे, तो हम यहाँ पर आके खड़े हो गए मेरे, और हम वेट कर रहे थे हमारे ट्रेन का। और उसके बाद 2 मिनट में आ गई थी ट्रेन। 2 मिनट बाद मेरी बहन इतनी एक्साइट हो रही थी कि जो ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। उसके बाद एक कबूतर भी हमारे साथ आएगा बाय द वे। ट्रेन आने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट रुकने वाली थी, तो हमने सोचा कि पहले अपना सीट ढूंढ लेते हैं। उसके बाद हम ट्रेन के अंदर गए। हमारा सीट डायरेक्टली हमें मिल गया था क्योंकि पहला ही सीट था, डायरेक्टली फर्स्ट वाला जो ब्लॉक होता है ना, वही था। तो मैंने सोने के लिए, मैं ऊपर चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि मेरी नींद तो वैसे भी पूरी हुई नहीं थी। तो सबसे पहले सोचा कि भाई सो लेती हूँ, क्योंकि जान में जान तभी आएगी। उसके बाद उठने के बाद मैं कुछ 3 घंटे बाद उठी हूँ। उसके बाद मैंने किया नाश्ता, नहीं एक्चुअली लंच ही था मेरा इनडायरेक्टली। तो मम्मी ने बनाए थे खिचड़ी, क्योंकि हमारा था उपवास। उस दिन था थर्सडे, जब हम ट्रैवल कर रहे थे ना, वो दिन था थर्सडे। और हमें ये बहुत क्यूट कैट मिली थी। वो इसका नाम पता है क्या था? इसका नाम चीकू था। भाई कितनी क्यूट थी, पता है। मतलब जब तक ये हमारे ट्रेन के पास वाले ही ब्लॉक में थी, तो मैं इसे देखने के लिए इतने जल्दी, पर क्या कंपनी मिल गई थी, पता है। ये भी इतना क्यूट और इतना अच्छा था। दूर से भी मैं उसे ही देख रही थी, क्योंकि ये इतना स्वीट लग रहा था, बिल्कुल चीकू की तरह ही था। उसके बाद हमें कुछ लगे 12 घंटे गोवा पहुंचने तक। तो ऑब्वियसली हम बहुत बोर हो गए थे, बट हाँ, हमने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे। और मेरा फ़ोन पता नहीं कमाल का है, ये इस व्यू को नोटिस करने के बजाय उस ग्रिल को ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो फाइनली 12 घंटे बाद हम पहुंच गए थे गोवा, यानी कि मडगांव स्टेशन हमारा लास्ट स्टॉप। तो हम हो गए थे रेडी नीचे उतरने के लिए। हमने सारे बैग्स वगैरह ले लिए थे, और मेरे बालों की हालत तो वैसे बहुत ख़राब हुई थी, हवा चल रही थी।
मैंने सोचा बाद में बांध ही लेती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है खुले छोड़ने का। ये मेरी मम्मी मेरा वीडियो ले रही है क्योंकि हम 5 मिनट बाद उतरने ही वाले थे। उतरने के जस्ट पहले हमने एक बहुत सुंदर चर्च देखा। मुझे इस चर्च में जाना है, पता मुझे पता नहीं है कौन सा चर्च है, बट हम देखेंगे कभी, तो पता नहीं बट देख लेंगे। हम ट्रेन से उतर गए थे और दिस वाज मड़गांव स्टेशन, हमारा लास्ट स्टॉप। इतना अच्छा लगा पता है बाहर आके, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे वैसे ही हालत ख़राब हो गई थी, बहुत बोर हो गए थे। उसके बाद हम गए और एंट्रेंस गेट पर हम जा रहे थे, एंट्रेंस गेट पर वहाँ पर मेरे भैया वेट कर रहे थे हमारा, तो हमें पिकअप करने आए थे। तो हम चले गए थे फ्लाईओवर ब्रिज से उधर, और मेरे भैया ने हमें पिकअप कर लिया था। हम पता मैं भैया के साथ बाइक पर बैठी थी और मेरे मम्मी पापा पीछे थे जो कि गाड़ी में बैठे थे उनके सामान वगैरह के साथ। ये मैं उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ गाड़ी से जाते जाते। पता है इतनी गर्मी हो रही थी, थोड़ी देर अच्छा लगा पर बाद में बहुत ठंड भी लगी थी बाइक पर जाते समय। हम फाइनली पहुँच गए थे बिल्डिंग के पास। हमें अब ये सब लेकर ऊपर जाना है, और मैं सोच रही हूँ जाते जाते मैं सो ही जाती हूँ क्योंकि बहुत सिर दर्द कर रहा है। तो हम आ गए थे लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जहाँ घर था, और घर के अंदर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम खाना खा के सो गए थे। दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।